day everyone. My name is Amit. So today's question is about code forces deep 2, question number B. So this is about code forces deep 2 question number B. So what's the question said? क्वेश्चन में क्या बताया गया कि क्वेश्चन में बेसिकली क्वेश्चन तो ऐसे लंबा चौड़ा एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर मैक्सिमम कुछ ज़्यादा मैथमेटिकल फॉर्मूला दे रखा है, तो वो छोड़ो. क्वेश्चन में बेसिकली बताया क्या गया है वो मैं बताता हूँ. क्वेश्चन में बेसिकली एक m क्रॉस m एक एरे दे रखा होगा. क्वेश्चन में एक एरे दे रखा होगा. ओके, क्वेश्चन में एक एरे दे रखा होगा एंड एन एन दे रखा होगा. बेसिकली हमें क्या करना होगा, एन और एन क्रॉस एम का एक हमें टेबल बनाना होगा. राइट, सपोज हम मानते हैं कि एन बराबर 2 है, एन बराबर 3 है एंड एम बराबर 3 है. राइट, सो एन क्रॉस एम का टेबल कैसे होगा, ऐसे होगा. राइट, ओके. और हमारा जो एरे दे रखा है, एरे में कितना एलिमेंट रहेगा, एरे में रहेगा एन क्रॉस एम. सो सपोज हमारा, तो यहाँ पर एरे में कितना रहेगा, 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एरे में हमारा 9 एलिमेंट रहेगा. उसको तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें एक एरे दे रखा होगा. उस एरे को हमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा. ओके, हमें जो यूनिक मीन्स कोई भी जो 9 एलिमेंट दे रखा होगा उसको हमें n क्रॉस m मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा. और मैट्रिक्स में हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम मैट्रिक्स में इस तरीके से कन्वर्ट करें कि जस्ट वी नीड टू पुट द डिफरेंट कलर. अगर हम मैट्रिक्स में इस तरीके से कन्वर्ट करें जो हमारा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इन द सेंस ऑफ हम एक सब मैट्रिक्स बनाएंगे, सब बॉक्स में जो सब मैट्रिक्स बनाएंगे वो बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर जो बनाया गया कंस्ट्रक्ट द सब मैट्रिक्स, अगर हम बनाए तो ये जो सब मैट्रिक्स होगा ये, और तुम्हारा फिर ये एक सब मैट्रिक्स होगा, 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 ये सब मैट्रिक्स होगा, ये एक सब मैट्रिक्स होगा, ये एक सब मैट्रिक्स होगा एंड ये एक सब मैट्रिक्स होगा. ओके, सो हमें जितना भी सब मैट्रिक्स है उस सब मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, उसके अंदर, उस सब मैट्रिक्स के अंदर हमारा जितना भी एलिमेंट रहा उसका जो मैक्सिमम होगा माइनस जो और जो मिनिमम होगा उसका जो डिफरेंस होगा, सारे का डिफरेंस का एडिशन हमें रिटर्न करना होगा एंड वो हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, वो हमें मैक्सिमम रिटर्न करना है. जैसे क्वेश्चन या तो बहुत सारा को समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन में बेसिकली बताया क्या गया, क्वेश्चन में ये बताया गया कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है. राइट, उस मैट्रिक्स को हम जो ये जो 0,0 है ना, ये 1,1 मानो या 0 बेस 0,0 मानो, उसको हम एक रूट टाइप का मीन्स उसको हम मान रहे हैं बेस, उसको बेस करके हम एक सब मैट्रिक्स बनाएंगे. और बहुत सारे सब मैट्रिक्स बन सकता है, जितना भी सब मैट्रिक्स बन सकता है उस सब मैट्रिक्स का जो मिनिमम होगा और जो मैक्सिमम होगा उसको हमें फाइंड आउट करना होगा. एंड उसका जो डिफरेंस होगा, उसका डिफरेंस को हमें ऐड करके उसका डिफरेंस का सम हमें रिटर्न करना होगा. एंड दिस सम शुड बी मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल, यू डोंट नीड टू रिकंस्ट्रक्ट. हमें देखो मैट्रिक्स तो बनाना नहीं होगा बट हमें सम फाइंड आउट करना होगा. बट ये जो हम अप्रोच कैसे सोचे या अप्रोच में हम कैसे जाए, तो फॉर दैट वी नीड टू कंस्ट्रक्ट और वी नीड टू थिंक अबाउट हम कैसे मैट्रिक्स को बना सके कि हमें मैक्सिमम सम हमेशा आए. तो सपोज क्वेश्चन में और एक बार मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ कि तो ओके, तो क्वेश्चन में बेसिकली बताया गया कि यहाँ पर इसको 0,0 मानो. फिर 0,0 मानने के बाद मानो कि ये एक सब मैट्रिक्स है. ओके, ये एक सब मैट्रिक्स है, ये एक सब मैट्रिक्स है. समझ में आ रहा है ना, बेसिकली मैं सब मैट्रिक्स क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये एक सब मैट्रिक्स है, ये एक सब मैट्रिक्स है, ये एक सब मैट्रिक्स है, ये एक सब मैट्रिक्स है. 0,0 तो रूट होना चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए. और बाकी जितने भी सब मैट्रिक्स बने, ये एक सब मैट्रिक्स है और ये एक सब मैट्रिक्स है. ओके, तो जितना भी सब मैट्रिक्स होगा उसका हमें मैक्सिमम माइनस मिनिमम का सम फाइंड आउट करना होगा. एंड दैट सम शुड बी मैक्सिमम. ये जो ओवर सम होगा ना, ये हमारा मैक्सिमम होना मैंडेटरी है. सो हमें वो मैक्सिमम जो सम आएगा, मैक्सिमम जो सम आएगा वो हमें बेसिकली रिटर्न करना है. राइट, दैट्स द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था. क्वेश्चन अगर तुम इस तरीके से सोचोगे तो तुम अप्रोच में तुरंत पहुंच जाओगे. अगर कोई दूसरा अप्रोच अपना है तो इट्स ओके, बट अगर तुम इस तरीके से सोचोगे तो तुरंत पहुंच जाओगे कि हम कैसे सोचना चाह रहे हैं. तो हम क्या कर सकते हैं ना, सपोज ये हमारा मैट्रिक्स है.
तो तुम अगर बहुत बार इसको ड्राई रन करोगे, जो टेस्ट केस दे रखा होगा उसके ऊपर अगर तुम ड्राई रन करोगे, तो बेसिकली तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जितना भी जो हमारा एरे के अंदर जो एलिमेंट्स दे रखा है, दैट्स नॉट द मैंडेटरी, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए। हाँ, सेकंड मैक्सिमम और सेकंड मिनिमम भी हमें जरूरत पड़ेगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, जो एक सेकेंड, हाँ, जो हमारा मिनिमम रहेगा ना, मिनिमम को हम इधर पुट कर देंगे एक्स। सपोज हम एक्स माने जो एरे है, पूरा एरे का जो मिनिमम है उसको हम यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ा मैट्रिक्स, सबसे बड़ा इन द सेंस ऑफ जो सबसे फर्स्ट मैक्सिमम होगा, फर्स्ट मैक्सिमम को हमने यहाँ पर पुट कर दिया y1 को, और सेकंड मैक्सिमम को हमने y2 को पुट कर दिया, बस। दैट्स द फंडा। और बाकी हम कुछ भी भर दे, दैट्स नॉट मैटर, क्योंकि देखो हम क्या करेंगे, और एक चीज सोचो, और एक बार बता रहा हूँ, कि जो सबसे कॉर्नर का कॉर्नर बॉक्स है, उसमें हम क्या भरेंगे, उसमें सबसे जो मिनिमम होगा वो हम भर देंगे, और फिर उसके साइड में हम y1 को भरेंगे, और उसके दूसरे साइड में हम y2 को भरेंगे। y1 में बी द फर्स्ट मैक्सिमम और y2 में बी द सेकंड मैक्सिमम। ये डिपेंड नहीं करेगा अगर ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, बट ये वेरी कर सकता है अगर ये n क्रॉस m मैट्रिक्स है। मीन्स अगर रो और कॉर्नर अगर सेम है, तो इट डज नॉट डिपेंड कि हम फर्स्ट मैक्सिमम को किधर रख रहे हैं, सेकंड मैक्सिमम को किधर रख रहे हैं। बट ये अगर n नॉट इक्वल टू m अगर है, n नॉट इक्वल टू m अगर है, तो ये डिपेंड करेगा कि हम फर्स्ट मैक्सिमम को ज्यादा से ज्यादा साइड में रख सके। जो फर्स्ट मैक्सिमम होगा उसको, जिसका साइड ज्यादा होगा, अगर n बड़ा है तो वी कैन पुट दैट द फर्स्ट मैक्सिमम इनटू दैट साइड, और अगर m बड़ा है तो we can put the first maximum on the side of m, and we can put the second maximum on the side of n। okay, that's the difference। so हम यहाँ पर x और y1, x बेसिकली क्या है, फर्स्ट मिनिमम जो मिनिमम है, और y1 फर्स्ट मैक्सिमम सेकंड मैक्सिमम, और बाकी हम कुछ भी भर दे, दैट डजंट मैटर। क्यों मैटर नहीं कर रहा है, एक चीज नोटिस करो, अगर हम इसका सब ट्री बनाए ना, सॉरी सब मैट्रिक्स बनाए, इसका हम अगर सब मैट्रिक्स बनाए तो कैसे होगा, ये एक सब मैट्रिक्स होगा, राइट, ये एक सब मैट्रिक्स होगा, ये एक सब मैट्रिक्स होगा। तो इसका हमें डिपेंड करेगा कि y1 के ऊपर, और ये एक सब मैट्रिक्स होगा। ओके, और फर्दर हम जितना भी सब मैट्रिक्स बनाए ना, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो बस डिपेंड करेगा, इट्स डिपेंड ऑन द मिनिमम और मैक्सिमम। अगर सपोज इस रो में हम जो सब मैट्रिक्स बनेगा जितना भी, वो डिपेंड करेगा बस x के ऊपर और y के ऊपर, तुम कुछ भी दे दो, वो डज नॉट डिपेंड, क्योंकि हमें बस चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम, हमें कुछ भी, जितना भी एलिमेंट्स है रिमेनिंग से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। We just need about the minimum and we just need about the maximum. So just try to find the first minimum and just try to find the first maximum and the second maximum, and we can put means अगर हम suppose यहाँ पर m बड़ा है, अगर हमारा इतना बड़ा मैट्रिक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट मैक्सिमम होगा उसको तुम यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ जो सब मैट्रिक्स होगा वो यहाँ पर ज्यादा होगा, तो वी कैन फाइंड द मीन जो डिफरेंस का मैक्सिमम होगा हम यहाँ पर ज्यादा फाइंड कर पाएंगे, दैट्स व्हाई यू कैन पुट हियर। और अगर बराबर है तो कुछ दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारा रो ज्यादा बड़ा है तो फर्स्ट मैक्सिमम को इधर पुट कर दो, रो ज्यादा बड़ा है तो फर्स्ट मैक्सिमम को इधर पुट कर दो। ठीक, तो एक सेकंड में कोड दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा अच्छे से व्हाट आई वांट टू से, कि अगर मैट्रिक्स में अगर डिफरेंस रहा 3 4 5, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा, सपोज ये मैट्रिक्स तुम्हें दे रखा होगा, सपोज तुम्हारा ये 3 cos 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, सो 3 cos 7 का है, तो 3 क्रॉस 7 का है, और हमारा जो फर्स्ट मिनिमम है, सपोज जो फर्स्ट मिनिमम है वो हमने फाइंड आउट किया कि -8। तो हम क्या करेंगे, -8 को हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे कि -8। ओके, और करने के बाद सपोज हमारा फर्स्ट मैक्सिमम आया कितना, 12, हमारा फर्स्ट मैक्सिमम आया 12, एंड द सेकंड मैक्सिमम वी कैन गेट 10। सपोज हमने सेकंड मैक्सिमम पाया 10, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारा हम यहाँ पर या तो 12 पुट कर सकते हैं, या तो 10 पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी 12 पुट कर सकते हैं, या तो 10 पुट कर सकते हैं। ओके, बट हम क्या करेंगे, देखो जहां पर सब मैट्रिक्स ज्यादा है ना, सब मैट्रिक्स कहाँ पर ज्यादा है, एक चीज नोटिस करो, सब मैट्रिक्स यहाँ पर ज्यादा है, राइट, यहाँ पर सब मैट्रिक्स ज्यादा बनेगा, तो ज्यादा जो मैक्सिमम होगा 12, सो वी नीड टू पुट हियर 12, जस्ट 10 यहाँ पर नहीं पुट करना है, क्योंकि ज्यादा मैक्सिमम हम यहाँ से पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सब मैट्रिक्स बन रहा है, राइट, यहाँ पर ज्यादा सब मैट्रिक्स बन रहा है, दैट्स व्हाई वी कैन गेट द मैक्सिमम फ्रॉम दिस, मींस जो n या m बड़ा हो तो उस साइड से हम मैक्सिमम पा सकते हैं।
और जो सेकंड मैक्सिमम रहेगा तो तुम 12 को नहीं, यहाँ पर 10 को पुट कर दो और यहाँ पर 12 को पुट कर दो। फॉर जितना भी रहे कुछ डिफेक्ट नहीं करेगा। तो अब इससे हम फॉर्मूले पे कैसे है कि इससे हम फाइंड कैसे करें। ओके, दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन अगर समझ में आए और हम मैट्रिक्स कैसे भर रहे हैं ये अगर समझ में आए तो फिर हम मैट्रिक्स को कैसे करें। देखो मिनिमम और मैक्सिमम जो है ना, तो हमें जो मिनिमम मैक्सिमम दे रखा है, सपोज हमारे पास जो मिनिमम आया और जो मैक्सिमम आया, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम से मिनिमम माइनस करेंगे जो तुम्हारा मैट्रिक्स है। तो उससे अगर हमने माइनस किया तो हमारा जो मिनिमम है, सॉरी मैक्सिमम माइनस मिनिमम होगा, मीन्स फर्स्ट मैक्सिमम माइनस जो फर्स्ट मिनिमम होगा, फर्स्ट मैक्सिमम माइनस फर्स्ट मिनिमम को होगा। और कितना होगा देखो, 1 2 3 ऐसे करके तुम अगर गिनोगे तो होगा n-2 इन द सेंस ऑफ कि कॉलम -2 होगा, क्योंकि इसका माइनस अगर तुम जीरो माइनस इसका करोगे तो ये जीरो जीरो आ जाएगा। बस डिपेंड ऑन द दिस। और बाकी ये डिपेंड करेगा, इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इसको हम दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड मैक्सिमम इज द मैक्सिमम, राइट। यहाँ पर मिनिमम तो मिनिमम है, बट यहाँ पर जो सेकंड मैक्सिमम है इज द, बस इस जो कॉलम है यहाँ पर जो सेकंड मैक्सिमम है दिस इज द मेन मैक्सिमम, मीन्स दिस इज द फर्स्ट मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू दिस रो। बट अगर हम उसके जस्ट नेक्स्ट से जाए ना, जो मेन मैक्सिमम होगा वो हमारा डिपेंड कर जाएगा। तो बेसिकली उस तरीके से हमें मैथमेटिक्स यूज करके हमें कोड करना होगा। तो अगर हम कोड पोर्शन में आए तो यहाँ पर हमने क्या किया, एन और एम को हमने जस्ट इनपुट किया। एन और एम को इनपुट करने के बाद जो एरे का साइज होगा वो एन क्रॉस एम होगा। एन क्रॉस एम करने के बाद हमने इनपुट किया एरे आई। फिर हमने क्या किया, सॉर्ट कर दिया, क्योंकि सॉर्ट करने के रीजन यही है कि हमें जो मिनिमम है मैक्सिमम है वो हमें फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, एट फर्स्ट हमने मैक्सी वन फाइंड किया इन द सेंस ऑफ कि जो मैक्सिमम जो डिफरेंस है, हम डिफरेंस स्टोर किया। देखो मिनिमम यहाँ पर रहेगा ना, मिनिमम कहाँ पर रहेगा, अगर हम सॉर्ट करूँ तो मिनिमम एरे 0 पे रहेगा, राइट। और मैक्सिमम रहेगा एरे एन क्रॉस एम -1 पे रहेगा। और जो मैक्सी 2 है, मैक्सी 2 इन द सेंस ऑफ जो सेकंड मैक्सिमम पा सकते हैं वो या तो सेकंड मिनिमम माइनस फर्स्ट मैक्सिमम से, या सेकंड मैक्सिमम माइनस फर्स्ट मिनिमम से हम जो मैक्सी है दूसरा मैक्सिमम हम पा सकते हैं। दूसरा मैक्सी पाने के बाद बेसिकली यहाँ पर मैथ का फॉर्मूला यूज करते हो कि जो हमारा जो मेन मैक्सिमम है, जो मेन मैक्सिमम इन द सेंस ऑफ ज्यादा जो मैक्सिमम है वो हमारा ज्यादा कवर करेगा, वो होगा एन क्रॉस एन माइनस कॉलम +1, जो मीन्स यहाँ पर जो 12 हुआ ना, तो बेसिकली 12 यहाँ पर ज्यादा कवर करेगा। और बाकी जो ये जो एक जो तुम्हारा रो बन, सॉरी एक जो कॉलम बच गया ना, उसके लिए हमें जो सेकंड मैक्सिमम है उसके थ्रू हमें हैंडल करना पड़ेगा। देखो सेकंड जो मैक्सिमम है, जो सेकंड मैक्सिमम यहाँ पर आया, यहाँ पर जो सेकंड मैक्सिमम है, राइट, यहाँ पर जो सेकंड मैक्सिमम आया वो सेकंड मैक्सिमम के थ्रू हम कॉल के थ्रू जो n-1 है जो ज़्यादा मिनिमम रहेगा उसके थ्रू हम यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, और बाकी जो फर्स्ट मैक्सिमम है उस फर्स्ट मैक्सिमम हम यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। तो बस यही प्रिंट करना था, कोड में और कुछ था नहीं। थैंक यू।